नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल M2 नॉलेज में। तो साथियों, एक बार फिर से हम लेकर आ चुके हैं शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड की नई क्लास को। तो साथियों, इसमें हम आपको शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी देंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है ना दोस्तों, जो शिक्षण अभिरुचि है इसका मॉडल पेपर सेकंड है दोस्तों आज। तो इसमें हम आपसे 25 प्रश्नों के जवाब पूछेंगे। आपको उनका दोस्तों सटीक एवं सही उत्तर देना है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल M2 नॉलेज पर नए हैं वो हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो छोड़ें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो साथियों, आज का वीडियो का पहला प्रश्न है, आप छात्रों को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का पालन करेंगे? ऑप्शन पढ़ते हैं। अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता, बिना किसी भेदभाव के सभी को समान दंड, केवल अपराधी की गंभीरता, केवल अपराध के आवृत्ति। जल्दी उत्तर दीजिए साथियों। जो साथियों नीचे के तीनों ऑप्शन हैं वो आपके साथियों बिल्कुल ही गलत हो जाएंगे। जो ऑप्शन फर्स्ट है, अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता मापदंड का पालन करते हुए छात्रों को दंड देंगे, ऑप्शन ए साथियों आपका सही है। साथियों, आपका दूसरा प्रश्न है, यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है तो ऑप्शन पढ़ते हैं। उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे, इसके कारण का पता लगाएंगे, छात्र को विद्यालय से निकाल देंगे या साथियों सभी छात्रों के सामने उसे दंडित करेंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन वह, इसके कारणों का पता लगाएंगे, ऑप्शन वह साथियों बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, शिक्षक के रूप में कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहिए? ऑप्शन नए ज्ञान के लिए, प्रशंसा के लिए, पदोन्नति के लिए, सहयोग के लिए। साथियों, जो टीचिंग एप्टीट्यूड के हम इसमें जो प्रश्नों को बताएंगे वो साथियों BSTC, PTET और जो आपकी जो पुलिस कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम लगेगी उन सभी में साथियों आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ही ध्यान से देखें। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर फर्स्ट साथियों आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, नए ज्ञान के लिए शिक्षक के रूप में अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहेंगे। चौथा प्रश्न है, सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है? ऑप्शन परिवार, समाज, पुस्तक, दोस्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन से, पुस्तक। पुस्तक सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है। आपका पांचवा प्रश्न है, अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक है? ऑप्शन छात्र, हाथी अध्यापक, पत्र पत्रिकाएं, परिवार जन। जल्दी उत्तर दीजिए साथियों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, छात्र अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक है। शिक्षा ऑप्शन दोस्तों, जो आपका क्वेश्चन 6 है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है ना दोस्तों, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। कौन सा है बताना है आपको। ऑप्शन पढ़ते हैं। भाषा कौशल का विकास, सामाजिक नागरिकता का विकास, दंड देना, व्यक्तित्व विकास। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ड, व्यक्तित्व का विकास शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। सातवां प्रश्न है, सफल नेतृत्व होता है?
प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक, सामूहिक, समूह आधारित, तानाशाही। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रजातांत्रिक। ठीक है ना दोस्तों, जो सफल नेतृत्व है वो प्रजातांत्रिक सफल नेतृत्व होता है। आपका 8वां प्रश्न है, अध्यापन व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन करते हैं क्योंकि, ध्यान से सुनना साथियों, अध्यापक व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन करते हैं क्योंकि, ऑप्शन पढ़ते हैं, छात्रों ने ऐसा करने के लिए बाध्य करते हैं, उनके धन लोलुपता बढ़ गई है, उनका वेतन कम है, स्वयं के ज्ञान में अभिवृद्धि होने से वे अपने ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन से, उनका वेतन कम है। साथियों आपका 9वां प्रश्न है, शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा निम्न में से किससे संबंधित होनी चाहिए? शिक्षा व्यावसायिक हो, वैज्ञानिक हो, संस्कृति एवं आध्यात्मिक से संबंधित हो, उपयुक्त सभी। साथियों जो ऊपर के तीनों ऑप्शन हैं, शिक्षा व्यावसायिक हो, वैज्ञानिक हो और संस्कृति एवं आध्यात्मिक से संबंधित हो, तीनों ही साथियों इसके राइट उत्तर हो जाएंगे। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन ड, उपयुक्त सभी। साथियों आपका 10वां प्रश्न है, अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है। ठीक है ना दोस्तों, अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है अध्यापक का ज्ञान, अध्यापक की आर्थिक स्थिति, अध्यापक की ख्याति, अध्यापक स्रोत पूर्णता। जल्दी कमेंट करिए साथियों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अध्यापक का ज्ञान। साथियों अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है। 11वां प्रश्न है, यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप, ध्यान से सुनना साथियों, यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप सक्रिय रूप से भाग लेंगे, आनंद लेंगे, किसी एक पक्ष की ओर होंगे, ध्यान ही नहीं देंगे। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सक्रिय रूप से भाग लेंगे। 12वां प्रश्न है, छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है किस प्रकार? ऑप्शन पढ़ते हैं, अच्छी शिक्षण सुविधा देकर, सामाजिक दायित्व का बोध करवाकर, छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान देकर, उनको धन देकर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अच्छी शिक्षण सुविधा देकर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह सहनशील हो, अनुशासन प्रिय हो, गंभीर हो या दोस्तों धनी हो। जल्दी उत्तर कमेंट करिए साथियों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन से, समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह गंभीर हो। ऑप्शन से आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण करवाना चाहिए। जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का साथियों शिक्षण करवाना चाहिए छात्रों के अनुसार, खंडों में, बाद में, बीच बीच में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खंडों में। ठीक है ना दोस्तों, खंडों में जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण करवाना चाहिए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर। आपका 15वां प्रश्न है, निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन है। निकट समाज में साथियों व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सबसे उच्चतम साधन है छात्रों से संपर्क, अभिभावकों से संपर्क, सामाजिक सर्वेक्षण, पुस्तक अध्ययन।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन से सामाजिक सर्वेक्षण। साथियों, निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का एक सर्वोत्तम साधन है। याद रखना साथियों इसको। 15वां प्रश्न है। सॉरी दोस्तों, 16वां प्रश्न है। प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है। प्रभावी निर्णय निर्माण साथियों किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। नेता पर, सदस्यों पर, नेता एवं सदस्य दोनों पर, दोनों के मध्य अंतःक्रियाओं पर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ड, दोनों के मध्य अंतःक्रियाओं पर। तो साथियों ऑप्शन ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो साथियों प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है वो दोनों के मध्य अंतःक्रियाओं पर, नेता और सदस्यों के दोनों के मध्य अंतःक्रियाओं पर साथियों प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है। याद रखना इसको। आपका 17वां प्रश्न है। अक्सर क्रोध आता है जब लोग, ऑप्शन पढ़ते हैं, मेरी बात नहीं मानते, अपने स्वार्थ की बात करते हैं, किसी निर्दोष को दोष देते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं साथियों प्रश्न को। अक्सर क्रोध आता है जब लोग मेरी बात नहीं मानते, अपने स्वार्थ की बात करते हैं, किसी निर्दोष को दोष देते हैं या साथियों आपस में झगड़ा करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन से किसी निर्दोष को दोष देते हैं जब अक्सर क्रोध आता है। 18वां प्रश्न है। शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? शिक्षा में सुधार साथियों किस प्रकार संभव है? प्रशासनिक सुधार द्वारा, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करके, शिक्षा पर अधिक धन खर्च करके, श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ड, श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके प्यारे अभ्यर्थियों शिक्षक में सुधार संभव है। प्यारे अभ्यर्थियों आपका 19वां प्रश्न है। छात्रों को पाठ समझ नहीं आने पर अध्यापक को करना चाहिए कि? प्रश्न को ध्यान से सुनना साथियों, एक बार फिर से पढ़ते हैं। छात्रों को पाठ समझ में नहीं आ रहा है तो साथियों अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन पढ़ते हैं। दोबारा समझाइए, अगला पाठ शुरू कर दें, प्रधानाध्यापक से बात करें या साथियों प्रश्न पूछें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दोबारा समझाना चाहिए। यदि साथियों छात्रों को कोई पाठ समझ में नहीं आ रहा है तो अध्यापक का कर्तव्य है कि उसे छात्रों को दोबारा सरल एवं सटीक भाषा में समझाना चाहिए, जिससे कि साथियों ने वह पाठ समझ में आ जाए। तो ऑप्शन ए साथियों आपका सही उत्तर है, दोबारा समझाइए। 20वां प्रश्न है। छात्रों में चोरी की आदत छुड़ाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? यदि दोस्तों छात्र चोरी की आदत से ग्रसित हैं तो उन्हें छुड़ाने के लिए अध्यापक को ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए? ऑप्शन पढ़ते हैं। दुष्परिणाम बताने चाहिए, उदाहरण देकर समझाना चाहिए, सजा देनी चाहिए या साथियों इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए साथियों, उसके दुष्परिणाम बताने चाहिए। ऑप्शन ए आपको सही उत्तर हो जाएगा। आपका 20वां प्रश्न है, सॉरी दोस्तों 21वां प्रश्न है। विषयों के चयन के लिए आवश्यक है, विषयों के चयन के लिए साथियों आवश्यक है विद्वता की, शैक्षिक निर्देशन के, व्यावसायिक निर्देशन की, छात्रों की इच्छा की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिक्षक निर्देशन की। शिक्षक निर्देशन की साथियों विषयों के चयन के लिए आवश्यक है। 22वां प्रश्न है। अध्यापकों को देश विदेश की घटनाओं की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। अध्यापक को देश विदेश की घटनाओं की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है इतिहास की पुस्तकों से,
समाचार पत्रों से, रेडियो समाचार से, विश्व भ्रमण से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समाचार पत्रों से साथियों। अध्यापक को है जो देश विदेश की घटनाओं की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। 23वां प्रश्न है, कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को चाहिए कि, ठीक है ना दोस्तों, कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को चाहिए कि छात्रों के सक्रिय सहयोग का प्रयास करे, छात्रों को निष्क्रिय श्रोताओं के रूप में रखे, छात्रों पर कोई ध्यान न दे, या साथियों छात्रों की कठिनाइयों को दूर करे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, छात्रों के सक्रिय सहयोग का प्रयास करें। कक्षा में साथियों पढ़ाते समय शिक्षक को छात्रों के सक्रिय सहयोग का प्रयास करना चाहिए। आपका 24वां प्रश्न है, छात्रों, कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए। साथियों कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? हमेशा अपने छात्रों की सराहना करें, हमेशा अपने छात्रों की आलोचना करें, विवेक से प्रशंसा और आलोचना का उपयोग करें, ऐसी टिप्पणियां दें जो न ही सराहना और ना ही आलोचना इंगित करे। तो इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन से, विवेक से प्रशंसा और आलोचना का उपयोग करें। ऑप्शन से इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस साथियों मॉडल पेपर शिक्षण टीचिंग एप्टीट्यूड का मॉडल पेपर 2 का साथियों अंतिम प्रश्न है, कक्षा में पढ़ाने के दौरान एक छात्र प्रश्न पूछता है, शिक्षक को चाहिए। ध्यान से सुनना साथियों, कक्षा में पढ़ाने के दौरान एक छात्र शिक्षक से प्रश्न पूछता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे तत्काल सही जवाब दें, छात्र को उत्तर के लिए कालांश के बाद आने के लिए कहें, कोई ध्यान न दें और अपने शिक्षण को जारी रखें, या साथियों उसे डांटें और उसे कहें शिक्षण में बाधा उत्पन्न न करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उसे साथियों उसे तत्काल सही जवाब दें। कक्षा में यदि साथियों शिक्षक से पढ़ाने के दौरान एक छात्र प्रश्न पूछता है तो शिक्षक को उसका तत्काल उत्तर देकर अपने शिक्षण को जारी रखना चाहिए। तो प्यारे अभ्यर्थियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो पाने के लिए साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।